वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स क्लास 12 सीबीएसई। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ये सेट होता है विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, educational, health, religious, public services to public at और members, मतलब पब्लिक को सर्विस देता है और मेंबर्स को। प्रॉफिट टर्म एज सरप्लस, यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसका मतलब होता है सरप्लस, इज incidental to carrying on its activities. In contrast, business entities are set up with the objective of earning profit. यहाँ पर जो बिजनेस है वो सेट होता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट का मकसद होता है। वैसे इसका उल्टा है, इसमें ना प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड करना होता है लोगों को। एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्कूल। स्कूल क्या करता है? लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब पढ़ाई करवाता है ना। कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल क्या करता है? लोगों को सर्विस देता है। लिटरली सोसाइटीज़, ठीक है, लिटररी सोसाइटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, क्लब्स एक्सेट्रा। जो यहाँ पर जो फंड्स होता है रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स, ट्रस्टीज। कौन कौन फंड कंट्रीब्यूट करता है? मेंबर्स करता है, ट्रस्टीज करता है। और एज डोनेशन, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन। Fund received by not-for-profit organization may be donation, membership fee or interest fee, subscription, loans and grants from government and and any institutions। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर 1 दिया है एंटाइटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और इंटरप्राइजेस। ठीक है, पर्पस क्या होता है? देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज। लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है लार्ज नंबर्स में। ठीक है, ऑनरशिप, इट इज सेट अप एज चैरिटेबल सोसाइटी or trust, thus it is not owned by any individual or group of individual but belongs to the society। ठीक है, सोसाइटी से ही belong करते हैं। देन नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पर प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट नहीं होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट, टर्म्ड एज सरप्लस। यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसका मतलब होता है सरप्लस। सरप्लस इज नेसेसरी एज टू मेंटेन इट्स एसेट्स एंड also operations. Surplus is used for the objects for which it is set up and is not distributed among its members। और यहाँ पर जो surplus होता है, profit होता है surplus, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है among its members। Then next management, next point है management। Not for profit organization is managed by a group of individuals often called trustees or managing committee। इनका ना trustees और managing committee होता है जो इसको मैनेज करता है। Then next आपका होता है funds। Funds required for its operation are given by its members। members fund देता है। Donors as entrance fee, membership fee, subscription and donation। It is supplemented by surplus from operations। The next point is financial statement। यहाँ पर आपका
तीन प्रकार का अकाउंट बनाया जाता है इस चैप्टर में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि सेम एज कैश बुक होता है ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पर्पस देख लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप विद अ पर्पस। यहाँ पर पर्पस होता है टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस। और जो प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन होता है उनका पर्पस होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, द नेक्स्ट फंड्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड होता है, रेज्ड बाय वे ऑफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन इन द बैलेंस शीट, इट इज शोन एज जनरल फंड और कैपिटल फंड और कॉर्पस फंड। इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ठीक है, दे और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे आर रेज्ड एज कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर्स। प्रोप्राइटर ना इन्वेस्ट करता है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड शेयर कैपिटल और बोरोड फंड इन द केस ऑफ कंपनीज। प्रॉफिट और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर एंड शेयर होल्डर आर नोन एज रिजर्व्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, यहाँ पर जो होता है प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। The next, balance of the profit and loss account is either net profit or net loss। यहाँ पर जो बैलेंस होता है ना, वो आइदर होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वहीं पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस आता है वो आपका होता है सरप्लस और डेफिशिट का। तो अब हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एनुअल और फाइनल अकाउंट। ये एनुअल और फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है शोइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शो किया जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स मेंबर्स एंड टू कंप्लाई विथ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग बता देते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। उसके बाद उसका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ये आपका हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या डेफिनेशन दिया है देख लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पर कैश रिसिप्ट और बैंक पेमेंट भी आता है ना, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, बैंक रिसिप्ट एंड बैंक पेमेंट सब आता है इसमें। ऑफ ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का पूरा मतलब आ जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, पैसा कितना रिसीव हुआ, कितना खर्च हुआ, वो सब मतलब इसमें पता चलता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आर सोन अंडर appropriate heads of account. It begins with opening cash and bank balances और end होता है with closing cash and bank balances off on accounting period. Receipts are जो shown हो, रिसिप्ट जो होता है वो शोन किया जाता है ऑन डेबिट साइड, और जो आपका पेमेंट जो होता है, खर्च जो होता है, वो आपका शो किया जाता है क्रेडिट साइड में, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एवरी नेचर आर सोन इन दिस अकाउंट। जितना भी रिसिप्ट है, पेमेंट है, खर्च है, इनकम है, वो सब शो किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। वेदर इट इज़ कैपिटल और रेवेन्यू, या तो वो कैपिटल नेचर का हो या तो वो रेवेन्यू नेचर का, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर इट रिलेट्स टू द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।